अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, अब शुएब शाहीन साहब ने कुछ दावे किए हैं, आप यकीनन इसका जवाब देंगे, लेकिन ये बताएं कि जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने एक ग्रैंड प्लान की तरफ जिक्र किया है, तो क्या बतौर एक आईनी माहिर के भी आप ये नहीं हमें बताएंगे कि अगर एक सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो एक सियासी जमात के सरबराह को कहता है कि तुम अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दो और फिर जो है वो आगे इलेक्शन हो जाएगा, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो देनी चाहिए कि ये पहलू भी देखें। नहीं मीर साहब, हम तो पहले कह रहे हैं कि ये 2 सूबाई असम्बलियाँ वज़ीर आला की जो एडवाइस थी वो अंडर इन्फ्लुएंस थी, और वो अंडर इन्फ्लुएंस थी एक पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के, जो ये सोचे बगैर कि आइन के साथ जब आप सिर्फ इस नज़र से आप देखें कि आपने अपने मुफादात में क्या अपने सामने रखा है और अपने मुफादात के तहत देखें, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचेगी, और ये आपके इल्म में ये ज़रूर होगा, आपने इसको पहले देखा होगा गालिबन। लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में मुझे एक बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जो कि पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, उन्होंने जब जिक्र किया तो फिर वी वेंट थ्रू द डिबेट, वो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स थी, वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हमने देखी कि जब ये शिक आइन में रखी जा रही थी कि अगर किसी एक सूबे की असम्बली टूटने की कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए और उसके बाद फिर इंतखाबात एक ख़ास वक्त में कराने हो और कंप्लीशन ऑफ टर्म नज़दीक हो, यानी आखिरी 2-3 माह पूरी उसकी पार्लियामेंट की लाइफ के और इन असम्बलीज़ की, क्योंकि इंतखाबात तो इकट्ठे होते थे चाहे चंद दिन के वक्फे से पहले होते थे, तो उस सूरत में ये मसला पहले ज़ेर बहस आया। ये इदराक था उस वक़्त कि इसके ऊपर कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है, लेकिन इसको रद्द सिर्फ इसलिए किया गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस कभी भी ऐसी सूरत हाल जिसमें इतना शॉर्ट मुद्दत होगी कि जिसमें एक असम्बली को तोड़ दिया जाएगा, हालांकि उस वक़्त निगरान का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो बड़ी लेटर स्टेजेस पे कई इंतखाबात के तजर्बे से गुजरने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई सियासी हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम इंतखाब नहीं होगा, तब हमने निगरान को, तो इंतखाबात निगरान की मौजूदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इंतखाबात के लिए आइन में लाजिम है कि 90 दिन या 60 रोज़ में हो, वैसे ही निगरान हुकूमतों का होना भी लाजिम है। आप ये बैरियर क्रॉस भी कर लें कि आज वफाकी हुकूमत जो कि सियासी जमातों की हुकूमत है वो मौजूद है और पूरी अमलदारी के साथ मौजूद है, और कल को नतीजे में जो सूबों में इंतखाबात हों फिर एक हुकूमत कायम हो जिसकी भी सियासी हुकूमत हो और सियासी अमलदारी हो, तो इसकी जो ये इस वक्त स्कीम ऑफ थिंग्स में देखना, उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। पहली तो आइनी बहस में से आप इस नुक्ते के साथ रख के आप अपनी बातचीत को आगे कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो असम्बली तोड़ी गई, अंडर इन्फ्लुएंस तोड़ी गई, अब अगर परवेज़ इलाही साहब पे इमरान खान साहब की इस पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी का बोझ था, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी जब चौधरी शुजात हुसैन का ख़त हो तो पार्टी के सदर की ख़त की कोई हैसियत नहीं, पार्लिमानी पार्टी जो फ़ैसला करेगी वो पार्लिमानी पार्टी के लिए वो हुक्म होगा, जैसे आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। अब इसके साथ हमें यह समझ से बात बालातर हुई कि इस सूरत में जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात ज़ेर बहस आई तो उसके ऊपर उन्होंने गौर ही नहीं किया, हालांकि 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में से एक ने अपने फ़ैसले में लिख दिया है जिन्होंने इख्तलाफ किया है, जिनको हम 4-3 का फ़ैसला समझते हैं कि ये असम्बली की जो तोड़ेगी इसमें इशूज़ फ्रेम किए गए। आज लॉ मिनिस्टर ने भी ये बात की कि देखना पड़ेगा कि ये असम्बली का तोड़ा जाना दुरुस्त है कि नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो इमरान खान कह रहे हैं, मुझे एक बात की इजाज़त दें, क्योंकि जनरल बाजवा के हवाले से बात 2 हुई, एक एक्सटेंशन की और एक ये कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप असम्बली तोड़ दें, इंतखाब हो जाए। इमरान खान तो शुरू से देखें, पहले अमेरिका डोनाल्ड लू की कहानी से लेके चले, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, वो मोहसिन नकवी तक, जैसे अभी शाहीन साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी बड़े करीबी दोस्त हैं मौजूदा आर्मी चीफ की, इंतहाई बेतुकी बात है। आप अभी एक अब जनरल बाजवा के साथ तो कुछ आपकी पोजीशंस ऐसी बनी जिस पे इमरान खान ने उनकी ज़ात को ज़्यादा इस तरह से वो किया कि पहले आप न्यूट्रल हैं कि न्यूट्रल नहीं हैं। एतराज़ ये था कि आप अगर न्यूट्रल होंगे तो जुर्म करेंगे, अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो अमर बिल मारूफ होगा, अगर आप न्यूट्रल होंगे तो आप जानवर हो जाएंगे। दिस इज़ इमरान्स पोजीशन, नॉट माइन। अब अगर एक ऐसा शख्स जो डोनाल्ड लू से चल के मोहसिन एक बड़े रिप्यूटेबल आदमी हैं, उनके ऊपर अगर वो कानून रूल ऑफ लॉ के लिए किसी कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं तो ये जुर्म है, ये उस चीफ मिनिस्टर हैं, ही हैज़ टू डू इट। मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्रैंकली एंड फेयरली आपसे ये कह रहा हूँ कि इनके नज़दीक हर वो बात, हर वो आइन की शिक
जिसकी इनकी मर्जी की तशरीह हो और जो इनकी मर्जी की बात हो, ये एक राइटियस सेल्फ माइंड स्टेट ऑफ माइंड का Self-righteousness. ग्रो है। ये ग्रो है ठीक है। जिसमें फॉल करना किसी एज द लाइक टू डू इट, लेकिन इसका सियासत से क्या ताल्लुक?